वैसे तो भारत में वीर कन्याओं की कमी नहीं, और आज भी हमारे घरों में माँ के आशीर्वाद, बहन एवं धर्मपत्नी के प्रेम और सलाह से हर कार्य सफल होता है। पर जब हम विद्या और बुद्धि की बात करते हैं, तब सती सावित्री और सत्यवान की कहानी सर्वोत्तम मानी जाती है। और आज हम सती सावित्री के चरित्र और उन्हीं के बुद्धिमता के कहानी की चर्चा करेंगे। महाभारत काल की बात है, जब सियालकोट, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, कभी वो भारत का मद्र देश कहलाता था। उस समय मद्र देश के राजा अश्वपति थे। उन्हें सब सुख सुविधाएं थी, परंतु संतान नहीं था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी माँ की 18 वर्षों तक तपस्या की। 18वां वर्ष पूरा होते ही माँ सावित्री ने दर्शन देकर तेजस्वी कन्या होने का आशीर्वाद अश्वपति को दिया। जल्द ही राजा अश्वपति के घर कन्या उत्पन्न हुई और राजा अश्वपति ने देवी सावित्री का अंश और कृपा मानकर उनका नाम सावित्री रखा। सावित्री ने अपनी योग वेद की शिक्षा पूर्ण की और एक योग्य पुत्री साबित हुई। सावित्री का तेज योग विद्या से इतना अधिक था कि सामान्य राजा उनके ज्ञान और कौशल के आगे फीके पड़ जाते थे, जिस कारण उस समय जितने भी राजा विवाह हेतु सावित्री से चर्चा के लिए आते थे या धर्म तर्क करते थे, धर्म शास्त्रों पे तर्क करते थे, वो हार जाते थे और वो उस स्थिति में अयोग्य हो जाते थे। अश्वपति की चिंता बढ़ी और राजा अश्वपति ने पुत्री सती को देश भ्रमण की सलाह दी और कहा, जो भी पुरुष तुम्हें यात्रा के दौरान योग्य लगे उसे वर रूप स्वीकारना और मुझे बताना। पिता के आज्ञा अनुसार सावित्री पूरा देश भ्रमण करती है और जब वो वापस आती है, तब उस समय राजा अश्वपति दिव्य दरबार में नारद ऋषि से बातें कर रहे होते हैं। नारद ऋषि सावित्री के पिता के गुरु थे। पिता और ऋषि नारद को देख सावित्री दोनों ऋषियों का चरण वंदन करती है। तब नारद जी विस्मित होकर पूछते हैं, आपकी कन्या कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही है? राजा अश्वपति पूरी कहानी नारद जी को बताकर फिर सावित्री से पूछते हैं, बेटी तुम अपनी यात्रा का वृतांत बताओ। सावित्री बताती है, शल्व देश में धूम्रसेन नाम का एक राजा है, जो अब अपने पुत्र के साथ तपोवन के जंगल में निवास करते हैं। मैं उनके पुत्र सत्यवान को ही मन से अपना पति मान चुकी हूँ। यह सुनते ही नारद जी तुरंत ही दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं, सत्यवान के माता पिता जीवन में हमेशा सत्य बोलते थे और सत्य मार्ग पर चलते थे, इसलिए ऋषियों ने उनके पुत्र का नाम सत्यवान रखा। सत्यवान तेजस्वी है, उसमें सारे गुण हैं, परंतु उसकी जीवन केवल 1 वर्ष ही बची है, जिस कारण यह विवाह दुखदायी हो सकता है। ऐसा सुनकर राजा ने बेटी को फिर से देश भ्रमण करने की सलाह दी और पुनः विचार करने की सलाह दी। सावित्री ने दृढ़ता से अपने पिता और नारद मुनि को उत्तर दिया, एक स्त्री जीवन में एक बार ही अपना वर चुनती है और मैंने सत्यवान को चुना। अब वो दीर्घायु हो या अल्पायु, मेरा निश्चय अटल है। सावित्री की प्रतिज्ञा से नारद बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने राजा को कन्यादान का आश्वासन दिया। राजा ने भी अपने गुरु नारद ऋषि के वचन का पालन किया और नियमानुसार सत्यवान से बेटी सावित्री का विवाह किया। सावित्री ने शादी के अगले दिन ही सत्यवान के साथ वन में गेरुआ वस्त्र धारण कर सत्यवान सास और ससुर की सेवा और अपनी साधना में लग गई। सावित्री को नारद मुनि की हर बात याद थी और वो समय आ गया था जब नारद जी ने मृत्यु की गणना की थी, जिस समय नारद जी ने सत्यवान के मृत्यु की गणना की थी। सावित्री ने मृत्यु काल के 3 दिन पहले निराहार उपवास रखा और तीसरे दिन वो पल पल सत्यवान के साथ घूमने लगी। दोपहर का समय था। सत्यवान वन से भोजन के लिए कंदमूल और फल लाने के लिए निकले
और सावित्री ने भी माता पिता से आज्ञा लेकर अपने पति के साथ उनके साथ ही चल पड़ी। जब मृत्यु काल आया उस समय सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे और अचानक उन्हें सरदर्द हुआ और वो सावित्री के पास थोड़ा आराम करने के लिए आए। सावित्री को पता था वो समय आखिरी है। उन्होंने प्रेम से मुस्कुराते हुए, सर सहलाते हुए उन्हें आराम करने को कहा और थोड़े समय में ही सत्यवान का शरीर स्थिर हो गया। उसी समय लाल वस्त्र में यमराज आए, जिनका रंग श्यामला था और आंखें लाल थी। यमराज को सामने देख सावित्री ने उन्हें प्रणाम कर उनका परिचय पूछा। यमराज ने बताया, मैं सामान्यतः किसी को दर्शन नहीं देता, पर तुम योगिनी और पतिव्रता हो, इसलिए तुम मुझे देख पा रही हो। उन्होंने बताया, सत्यवान एक धर्मात्मा है, इसलिए इसे लेने स्वयं मैं आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने अपने पाश से अंगूठे की आकार की ज्योति अपने पाश में बांध ली और दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री ने यमराज के पीछे उसी गति से सावित्री भी यमराज के पीछे उसी गति से चल पड़ी। यमराज के मना करने पर सावित्री ने बोला, जहां मेरे पति देव जाएं, वहां मुझे भी जाना चाहिए। नारी के लिए पति का अनुसरण ही सनातन धर्म है। ऐसा सुनकर यमराज खुश हुए और उन्होंने पति के जीवन के अलावा कोई एक वर मांगने को सावित्री को कहा। पहले वर में सावित्री ने अपने ससुर की नेत्र ज्योति मांगी और साथ ही साथ वो पहले की तरह बलवान और तेजस्वी हो जाएं, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। यमराज ने ऐसा ही हो कहकर आगे चल पड़े और सावित्री फिर उनके पीछे वैसे ही चल पड़ी। यमराज सावित्री को फिर पीछे आते देख उन्हें मना किया। तब सावित्री ने अपनी दूसरी बात रखी। उन्होंने कहा, जहां मेरे पति रहेंगे वहां मुझे आश्रय मिलना चाहिए और मेरे पति संत रूप थे और सत्पुरुषों का संग मिल जाए तो समागम कभी निष्फल नहीं होता। अतः धर्म कहता है, सत्पुरुषों का साथ जीवन पर्यंत किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा सुन यमराज फिर से प्रसन्न हो गए और उन्होंने सावित्री से पुनः सत्यवान के जीवन के अलावा दूसरा वर मांगने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने अपने ससुर का खोया साम्राज्य मांगा। वो धर्म पथ से कभी ना भटके, कभी अधर्म ना करे, ऐसा वरदान मांगा। यमराज उनके प्रश्न से बिल्कुल प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को ऐसा ही हो कहकर फिर से वो आगे चल पड़े। पर सावित्री फिर भी यमराज भगवान के पीछे चल रही थी। सावित्री ने आगे कहा, यमराज के मना करने पर सावित्री ने आगे कहा, मैंने सुना है श्रेष्ठ पुरुष वही है जो मन कर्म वचन से किसी भी जीव के प्रति हानि ना करके सब पर दया, दान और सद्भाव रखते हैं। यहाँ तक कि वो उसका शत्रु भी हो, तब भी ये जानते हुए वो उनके प्रति प्रेम रखते हैं, बैर नहीं रखते, और यही सनातन धर्म है। यमराज उनकी बात सुनकर बोले, पुत्री, जैसे प्यासे की प्यास पानी से बुझती है, वैसे ही तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तृप्ति मिलती है। अतः तुम फिर से अपने पति के जीवन को छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो। सावित्री ने फिर यमराज से अपने पिता के लिए 100 धर्म के प्रति समर्पित बलवान देवतुल्य पुत्र मांगे, क्योंकि सावित्री के अलावा अश्वपति की कोई संतान नहीं थे। यमराज ने आगे सावित्री से कहा, तू बहुत दूर आ गई है, अब वापस चली जा अपने पति के शरीर के पास और तेरा ये वर भी पूरा होगा। सावित्री यमराज के बातों का जवाब देते हुए कहती है, मैं दूर नहीं, समीप हूं। मेरा पति ही मेरा संसार है और मैं उसके जब तक समीप हूं तो दूरी कैसी। आगे सावित्री कहती हैं, मेरी 2-1 बातें और सुन लीजिए। आप सूर्य देव के पुत्र हैं, शत्रु मित्र सब पर सामान्य रूप से न्याय करते हैं, इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। आप सत्पुरुष हैं और सत्पुरुषों पर लोगों का स्वयं से ज्यादा विश्वास होता है। यमराज ने धर्म की गहरी बात सुनी और सावित्री के प्रतिभा को जब उन्होंने अपने ज्ञान से मापा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ।
और उन्होंने फिर से सावित्री के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए कहा कि पुत्री, तुम एक और वर मांगो अपने पति के जीवन के अलावा, क्योंकि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। आगे सावित्री ने वरदान में 100 औरस पराक्रमी वीर देव तुल्य पुत्र खुद के लिए मांगे ताकि वंश वृद्धि हो। यमराज ने प्रसन्नता से आवेग में आकर ऐसा ही होगा कहकर आगे की सावित्री तेरी धर्म की बातें मुझे पसंद है, आगे कहा कि सावित्री मुझे तेरी धर्म की बातें पसंद है और ये जग कल्याणकारक है, और कोई ज्ञान जो संसार को रास्ता दिखाए उसे मैं भी रोक नहीं सकता, पर फिर भी तू वापस जा। सावित्री ने आखिरी बार निवेदन कर यमराज से कहा, सनातन धर्म कहता है सत्पुरुषों का मन सदा धर्म में लगा रहता है और सत्पुरुषों के साथ बिताया समय कभी बेकार नहीं जाता। सत्य पुरुष अपने सत्य के बल से सूर्य देव को भी अपने पास बुला लेते हैं। वे ही पृथ्वी को धारण करते हैं और भूत भविष्य उनके आधार है। दूसरों की भलाई सनातन सदाचार है और सत्पुरुष प्रत्युत्कारी आशा न रख सदा परोपकार में लगे रहते हैं। यमराज ने द्रवित होकर सावित्री के सारे कथनों का सार समझ लिया और इस बार कुछ भी मांगने का वर दिया। सावित्री ने आखिरी वर में धर्मराज के पिछले वर की रक्षा के लिए, जिसमें उन्होंने 100 पुत्रों का वर सावित्री को दिया था, कहा बिना पति के ना पुत्र संभव है, ना एक पतिव्रता नारी का किसी और पुरुष से विवाह। इसलिए धर्मानुसार वचन पूर्ति हेतु आप कृपया सत्यवान को जीवन दान दीजिए। यमराज ने प्रसन्नता से सत्यवान के प्राण को पाशों से मुक्त करते हुए 400 वर्षों की नई आयु प्रदान की और सावित्री की पतिव्रता की कथा को अमर कर गए। तो ये अमर ऐतिहासिक घटना हमें शिक्षा देती है कि हमें कभी भी अपने डिसीजन से, अपने सत्य के डिसीजन से जिसमें कि लोगों का भला हो, उससे कभी अपने लाभ हानि को देखते हुए पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरा कि हमेशा असंभव के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए। और तीसरा कि हमेशा शांत और अपने स्ट्रेटजी के ऊपर प्रोसेस करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, चाहे वो कैसी भी परेशानी हो, वो स्वयं मृत्यु ही क्यों ना हो। तो हमारे पॉडकास्ट में बने रहिए और